क्या आपने कभी ऐसा फल देखा है जो नाशपाती जैसा दिखता है लेकिन नाशपाती नहीं है? ये सुनहरे पीले रंग का होता है जैसे कोई खजाना चमक रहा हो, और जब इसे पकाते हैं तो इसकी खुशबू इतनी मीठी होती है कि पूरा घर महक उठता है। इस जादुई फल को कहते हैं क्विंस यानी सफरजल या बे। हाँ मेरे दोस्तों, क्विंस जो सेब और नाशपाती का भूला हुआ कजन है, एक ऐसा फल जिसकी शाही कहानी है और जिसका पासपोर्ट दुनिया भर की मुहरों से भरा हुआ है। बहुत साल पहले प्राचीन यूनान में लोग इस फल से इतना प्यार करते थे कि इसे किडनिया का सेब कहते थे। किडनिया यूनान का एक मशहूर शहर था। उनके लिए सफरजल यानी क्विंस सिर्फ फल नहीं बल्कि प्यार और खुशियों का प्रतीक था। यहाँ तक कि शादी में दुल्हन को सफरजल दिया जाता था ताकि उसका जीवन मीठा और सुखमय हो। फिर रोमन लोग आए और उन्हें भी यह सुनहरा फल बहुत पसंद आया। उन्होंने इसे सिडिनिया कहा और अपने पूरे साम्राज्य में इसकी खेती की। वे इसे मांस के साथ पकाते थे और क्विंस से शरबत और वाइन भी बनाते थे। बाद में जब ये फ्रांस पहुंचा तो वहां इसे क्वीन कहा गया और लोगों ने इससे स्वादिष्ट जैम और पेस्ट बनाए, और धीरे धीरे यह इंग्लैंड पहुंचा जहां इसका नाम बदलकर क्विंस हो गया। तो हर बार जब आप क्विंस या सफरजल का नाम बोलते हैं तो याद रखिए कि यह नाम यूनान, रोम, फ्रांस और इंग्लैंड से होकर आपकी रसोई तक अमेरिका में पहुंचा है। लेकिन क्विंस यानी सफरजल इतना खास क्यों है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सफरजल बिल्कुल उस शर्मीले बच्चे जैसा है जो बाहर से सख्त और गंभीर दिखता है, लेकिन जैसे ही आप उसे थोड़ी गर्माहट देते हैं उसकी मिठास बाहर निकल आती है और सबको हैरान कर देती है। कच्चा क्विंस बहुत सख्त, खट्टा और थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन जैसे ही आप इसे पकाते या बेक करते हैं यह नरम, गुलाबी और रसदार हो जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट लगने लगता है। लोग क्विंस का मुरब्बा बनाते हैं, क्विंस की जेली बनाते हैं, क्विंस पेस्ट, क्विंस टार्ट, क्विंस पाई और यहाँ तक कि तुर्की, ईरान और मोरक्को जैसे देशों में इसे मांस के साथ भी पकाते हैं। कुछ लोग सफरजल को सुखाकर इसे प्राकृतिक कैंडी की तरह भी खाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं क्विंस यानी सफरजल या बेर के फायदों की। यह फल केवल स्वाद और खुशबू में ही खास नहीं है बल्कि सेहत का खजाना भी है। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है जो हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। इसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है जो पेट को साफ रखता है और पाचन को दुरुस्त करता है। क्विंस में पोटेशियम, आयरन, कॉपर और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स भी होते हैं जो दिल और शरीर की सेहत के लिए जरूरी है। इसमें कैलोरी बहुत कम होती है, इसलिए जो लोग डाइट पर हैं उनके लिए ये बेहतरीन फल है। क्विंस यानी सफरजल को कई तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका और यूरोप में लोग इससे जैम, जेली, मुरब्बा और टार्ट बनाते हैं। तुर्की और ईरान में लोग इसे मांस के साथ पकाकर एक खास डिश तैयार करते हैं। मोरक्को में सफरजल को मसालों के साथ पकाकर एक अलग ही जायका बनाया जाता है। भारत और पाकिस्तान में इसे मुरब्बा और मिठाइयों में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कुछ जगहों पर लोग क्विंस की चाय भी बनाते हैं जो गले और सर्दी जुकाम के लिए फायदेमंद मानी जाती है। अब बात करते हैं इसकी खेती की। क्विंस यानी सफरजल की शुरुआत हजारों साल पहले काकेशस क्षेत्र में हुई थी जो तुर्की और ईरान के आसपास का इलाका है। वहां से यह यूनान, रोम, फ्रांस और इंग्लैंड होता हुआ अमेरिका और एशिया तक फैल गया। इसे ठंडी जलवायु पसंद है और पतझड़ के मौसम में ये पूरी तरह पक जाता है। जब ये पेड़ पर पककर सुनहरे पीले रंग का हो जाता है तब इसकी असली खुशबू और स्वाद बाहर आता है। तो अगली बार जब आप क्विंस यानी सफरजल देखें तो याद रखिए कि यह सिर्फ एक फल नहीं बल्कि इतिहास, संस्कृति और सेहत का पूरा पैकेज है। यह वो फल है जिसने दुनिया की रसोइयों में अपनी अलग पहचान बनाई है और जिसकी खुशबू और मिठास हमेशा याद रहती है। Thanks for watching Fresh Story Vlog. Like, share and subscribe amazing videos about fruits and vegetables.